अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब जी जी वापस आए हैं। हाँ जी। स्पेशल सिर्फ ना इस मुल्क को जो महंगाई के अंधेरों से निकालने के लिए, हालात आपको पता बहुत ख़राब है, जी तो क्या मुमकिन है कि वो निकाल पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले भी नवाज शरीफ की हुकूमत ही ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ हुकूमत सी, ਇਹ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ हुकूमत ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ हुकूमत ਹੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਦਾ हुकूमत ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। सर वो तो उसको मजबूरी में लेना। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਅੱਜ भी मैं बयान सुन के आया नवाज शरीफ ਦਾ, कहता कि मैं जब मौका मिला तो मुश्किल से निकालेंगे। पहले भी पाकिस्तान इनका ही था, इनके भाई था। वो कह रहे हैं पीछे जो है ना खान साहब, चूँकि बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत ज़्यादा कर्जा ले चुके थे। इन्होंने की है। वो कह रहे हैं पीछे उन्होंने कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया था, जिसकी वजह से ना ये सारा मलबा इन पे पड़ गया। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ? 16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਚਲ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ इमरान खान ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, इमरान खान ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ मेरे साथ चलते हैं। अच्छा, ये जो मतलब मोटरवेज हो गई, सड़कों का जाल बिछाया है, पुल बनाए हैं और ऑरेंज ट्रेन भी खड़ी कर दी ला के, जी जी, ये कोई काविश नहीं इनकी मानने को तैयार आप लोग? वो ठीक। क्या काविश है? एक मिनट, इसमें क्या काविश है उनकी? उन्होंने तो दिहाड़ियाँ लगाई हैं, कमीशनें खाई हैं। वो तो काम मैं भी कर दूंगा, पैसा बाहर से लेंगे, लगा देंगे, खुद भी खाएंगे, तो क्या करेंगे? यही बात है। सीमेंट इनका है, हाँ, हर चीज़ इनकी है। नहीं, एक काम है प्रोजेक्ट कोई भी है, उसका पैसा बाहर से ले लिया, काम बनवा दिया, आधे आप खा के आधे लगा दिए। इसमें तो कोई भी चीज़ नहीं है ना देखने वाली। अगर बनाना है तो कौम बनाए, कौम को खड़ा करें। सड़कें क्या करेंगे? लोग पैदल भी चल लेंगे, एक दिन नहीं 2 दिन चल लेंगे। अब तो कौम पड़ेगी। ये कहा जा रहा है कि ये नहीं कि जो वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ ही बनेंगे चौथी दफ़ा। चलो, लोग बातें करते हैं, मतलब ये चल रहा है जैसे एक हवा चल पड़ती है, क्या ऐसा है? जी वो तो ठीक है। चलो, इलेक्शन फिर कराने का क्या फ़ायदा? सीट पे बिठा दे, यादगार में सीट रखे एक बादशाह वाली, तो सीट पे बिठा दे नवाज शरीफ, क्योंकि आपके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो यही कुछ हुआ है। इलेक्शन करवाने का तो फ़ायदा नहीं है ना। वो तो पहले ही मसलन के सिलेक्ट हो गया है, तो उसने वज़ीर आज़म बनना है, वो तो सबको पता है। एक मुबारक हो कि जो 8 फरवरी इलेक्शन डे जो है ना वो मुकर्रर हो चुका है। बड़ी मुश्किल से ये दिन भी आया, इस आवाम को देखना नसीब हुआ। तो वोट किसको डालेंगे? वोट इमरान खान को डालेंगे। हमारा लीडर इमरान खान, अल्लाह सोना सबसे पहले, उस तो बाद इमरान खान। ਉਹਦਾ ਨਾਮ इमरान खान, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ पैसा मुकदा ही नहीं। वो अपनी पाकिस्तान ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਕੀ ਕੋਈ ਘੜੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਘੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਘੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਘੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ तो रिकॉर्ड। वजह क्या ऐसी कि मतलब दूसरे हुक्मरानों ने भी बहुत सारे तोहफे तवाइफ लिए हैं, वजह क्या कि उनको क्यों नहीं मतलब कोई भी बात करनी है उन्होंने झूठा निज़ाम, ना पाकिस्तान में हुक्मरानी है, ना कोई कानून है। दूसरे सियासतदान है ना, वो मिल के कहते चलो आजो खा लेने। इमरान खान ने क्या मैं नहीं खान दिंदा, ऐ सज़ा मिल रही है इमरान खान। अच्छा, अब ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ये तो इस पे तो ख़त्म है ना हर चीज़ है, इसके बाद तो बेशक हर चीज़ है लुटा दें, कुछ भी नहीं। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਦੀ ਆ। अगर उन्होंने प्रॉपर्टियां की ज़रूरत होंगी तो जी बनाई है वो भी थोड़ा उन्हें पहले ही कह देनी सी। अच्छा, अब बात यह है कि इलेक्शन ज़ाहिर है होंगे उस दिन, तो वोट किसको डालेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है कि खान साहब, आप कह रहे हैं कि खान साहब को डालेंगे जब उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं है जी। जितने भी थे तकरीबन वो मतलब छोड़ चुके हैं पीटीआई, जो मेन थे वो सारे के सारे छोड़ चुके हैं। फैसलाबाद के भी मेन जो लीडर रान थे वो चले गए हैं, तो मतलब वोट किसको डालेंगे? खान साहब भी अंदर हैं, वो देखेंगे अगर उसको मसलन के मौका देंगे तो वोट तो इमरान खान का, नहीं देंगे तो फिर कौन लेगा वोट? वो तो ज़बरदस्ती होगी ना।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੱਲੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੇਪਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲਣ ਦੇਣਾ। ਵੋਟ ਕਾਸਟ करांगे इंशाल्लाह ताला। इन्हों की जरूरत है कि इमरान खान का बल्ले का निशान ना लाउन। इमरान खान फैसलाबाद में जो सुने अब वहाँ पे रैली निकाली गई लाहौर में, अब थोड़ा सा लोग एक्टिविटी में निकले हैं। फैसलाबाद में क्यों नहीं हो रहा सर? फैसलाबाद ये सियासी दबाव आ ना, हजे भी इमरान खान का भी दबाव है। इन्होंने इस महीने तो पहला छड़ना इमरान खान को। इंशाल्लाह ताला बाहर आएगा, इंशाल्लाह ताला। आप मीडिया को भी पता चलेगा इमरान खान, आपको सब पता है, आपको पता, मीडिया वाले मेरे भाइयों को सब पता है कि अवाम क्या चाहती है, इमरान खान किन्ने अवाम चाहती है। वो ये देखें कि ये खुद जलसा करते हैं, ठीक है, अवाम जाती है, झंडा भी इनका पकड़ा होता है, लेकिन नारे इमरान खान के लग रहे होते हैं। इस चीज़ को भी तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है सर। जब नवाज शरीफ साहब आए हैं तो मीनारे पाकिस्तान तो फुल हो चुका था, भर चुका था, हर तरफ लोग ही लोग नजर आ। हाँ जी, वो सरकारी बंदे सी, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ। ਵਾਮ ਕਹਿ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, 5000 2000 ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮौजा करना है। इस्तेकाम पाकिस्तान ने भी अपने 2 जलसे कर लिए हैं, सुना है वहाँ भी बड़े लोग। ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਐ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਜਲਸੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਗਿਣ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਏ ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ। बहुत शुक्रिया सर। ਹਾਂਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान भी इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं। हाँ। मुल्क में जो महंगाई है, हाँ जी, जो लोग के हालात हैं, उनको बेहतर करने के लिए ऐसा कर पाएंगे? नहीं, महंगाई उन्होंने की है अगे 16 महीने तो उन्होंने कितने बेहतर करना वा। 16 महीने थोड़े नहीं होंगे, 16 दिन बंदा महंगाई खत्म कर देता, 16 महीने नहीं खत्म कर सके। उन्होंने तो ट्रिपल कर छड़ी फट के। सर वो महंगाई, वो तो कहते हैं जी कि ये जो पीछे खान साहब ने जो इतने कर्जे लिए हुए थे, ये उसकी वजह से महंगाई है। खान साहब उन्होंने कर्जे लाता रहा वा। खान साहब ने किधरों कर्जे लाए? खान साहब कर्जे लैके उन्होंने कर्जे लाए हैं। तो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की आप वो पीछे वाली जो काविशें हैं उनको नहीं मानते, जिसमें उन्होंने मोटरवेज बना दी हैं, उन्होंने पुल बना दिए हैं, ऑरेंज ट्रेन ला दी है, मोटरवे बना, सड़कों के जाल फैला दिए हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते। सड़कों के जाल बता पैसे अवाम तो तंग किया ना। अवाम तो गरीब हो गई ना, अवाम को तो कोई शय नहीं रह गई। सड़कों ने किहड़ा रोटी देनी वाले। सर सड़कों पे आप अपनी गाड़ियाँ चलाएं, साइकिलें चलाएं, मोटरसाइकिल गाड़ी होगी नहीं तो चलानी कितों? गाड़ियाँ तो उन्होंने कोल वो जो जाते आ 15-16 गड्डियां अगे पिछे लैके जाते, उन्होंने अपने वास्ते बनाई, अवाम वास्ते तो नहीं ना बनाई। उन्होंने अफसर वास्ते बनाई, अपने वास्ते बनाई, गरीबों वास्ते कोई शय नहीं। गरीबों को तो साइकिल भी कोई नहीं गा, तो उन्होंने तो पैदल जाना, उन्होंने वास्ते तो कच्ची सड़क भी हो तो वो भी बेहतर है। अच्छा जी, 8 फरवरी इलेक्शन डे, वोट किसको दें? इमरान खान को। खान साहब तो अंदर ना देवांगे वोट, जो नहीं देना तो इमरान खान देना, नहीं देना तो नहीं देना। कोई मतलब अभी तक इस फैसलाबाद में भी कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा जो इलेक्शन पे नज़र आ रहा हो। बाकी पार्टीज़ जो है वो अपनी शुरू कर चुके हैं कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, उनके जलसे जुलूस हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ना होया तो मौलवियों को देवांगे, कोई अल्लाह अल्लाह करने वाले किसी बंदे को। बस मौलवी कौन से? जमात दावा वाले होंगे। जमात दावा पहले तो मेरे ख्याल उनका कोई अभी तक सामने नहीं आया। आ जाएगा तो दे देंगे, उन्होंने वोट नहीं आया तो ना सही। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब आए हैं वापस। मुल्क में महंगाई है, उसको बेहतर करने के लिए क्या इन अंधेरों से निकाल सकेंगे? नहीं जी, मुश्किल है। अगर तो इनकी हुकूमत रही फिर बहुत मुश्किल है। किन की हुकूमत रही? नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की तो गवर्नमेंट अभी है। इसकी और किसकी है ये?
निगरान काकड़ निगरान साहब, इनकी है ये, काकड़ साहब, काकड़ी इनके ही हैं सारे, और किनके हैं ये मुझे काकड़ बताएं। इनका है। बिल्कुल इनके ही हैं सारे, और किनके हैं मुझे बताएं आप। अब आप भी कह रहे हैं, मैं तो मेरा हाँ बिल्कुल, स्टैब्लिशमेंट सारी यही है। अच्छा। हाँ जी। तो ये नहीं, आप ये समझते हैं कि मुल्क को ये महंगाई से नहीं निकाल सकते? नहीं, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। 8 फरवरी आ रहा है, इंशाल्लाह देखा जाएगा। वोट इंशाल्लाह देखेंगे ना, फिर जो हिसाब किताब उस टाइम होगा फिर देखा जाएगा ना उसका। चलें, ठीक है, Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं मुल्क को जो है महंगाई के अंधेरों से निकालने के लिए, क्या मुमकिन है वो निकाल पाए? कभी भी नहीं। क्यों? देखे ना जो हालात हो गए हैं उन्हीं की वजह से हुए हैं सारे हालात। किन की वजह? पहले 35 साल हुकूमत कर लिया, क्या कर लिया उन्होंने? मोटरवे बना दी है, पुल बना दी है, और इन ट्रेन ला दी है। मौज करें, जो बाहर जो कंट्रीज़ में हम लोग ट्रेन का सफ़र करते थे वो हमारे मुल्क में आ गए। कोई फ़ायदा नहीं, सर कुछ तो क्रेडिट। कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा चलें, खैर अगर नहीं फ़ायदा तो नहीं क्रेडिट देना चाहते तो चलें, वो आपकी मर्ज़ी। तो ये बताएं कि 8 फरवरी करीब है, वोट इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ इमरान खान को। वो तो खान साहब तो अंदर है, मसला नहीं, कैसे डालें? उसे देना है वोट। ना आएगा भाई, नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया।